हेलो दोस्तों, एंड स्टडी रूट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 इससे रिलेटेड जो भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसी के आधार पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ नया क्वेश्चन भी उसको ऐड करके हम यहाँ पे देखेंगे। जो भी आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये फर्स्ट आपका यहाँ पे फर्स्ट क्लास होगा हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्लास होगा जीके जीएस और एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 28/12/2020 शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ की मात्रा को, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो किसका किया जाता है यहाँ पे, ये शिफ्ट फर्स्ट में इसको बोला जाता है मोल। ठीक है, मोल। अब एक सॉरी, अब यहाँ पे ये मोल होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से हम क्वेश्चन को लेंगे, इसमें वन लाइनर ही क्वेश्चन आपको होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि ऑप्शन ए बी सी डी करके दीजिए तो उसको भी देखेंगे, लेकिन मेन चीज़ है चाहे आप ए बी सी डी को लीजिए चाहे ऐसे लीजिए, आपको क्या होगा, आपको आंसर देना है सही सही। ठीक है, तो आप इस तरह से करेंगे तो हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन भी यहाँ पे कर लेंगे। जो भी एक क्वेश्चन लगेगा कि हाँ यहाँ पे डिस्कशन करने लायक है तो डिस्कशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मोल है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि मोल क्या होता है। ठीक है, तो जो मोल होता है ये क्या होता है कि किसी पदार्थ का एक मोल। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, ये लंबा इसका जो है डेफिनेशन लंबा है तो लिखेंगे तो टाइम लगेगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन देखना है। तो मोल क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। आप सुन लीजिए, मोल क्या होता है, किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम। ठीक है, मतलब कार्बन के जो आपके 12 के होते हैं, कार्बन 12, ठीक है, इसके 12 ग्राम, इसको अगर आप जो है इसको केजी में करेंगे तो 0.012 यहाँ पे केजी आ जाएगा। ठीक है, ग्राम से केजी में चेंज करेंगे तो 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो उतने ही कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और एक मोल में अवोगाद्रो संख्या के इक्वल होता है। ठीक है, जो एक मोल होता है, एक मोल किसके बराबर होता है, एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या के इक्वल। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या के इक्वल ये होता है। अब देखिए एक मोल की बात करें यहाँ पे तो किसके बराबर हो जाता है, 6.0, यहाँ पे होता है 6.02214। ठीक है, यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये डबल टू सॉरी 2214 इंटू 10⁻23, ये किसके, परमाणु के। ठीक है, परमाणु के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरेट रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरेट रॉकेट सिस्टम है, यहाँ पे रॉकेट हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट सिस्टम, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम है पिनाका। ठीक है, इसको बोलते हैं पिनाका। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। ठीक है, और जो पिनाका है इसका अगर बात करें, इसमें कुछ और भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसका रेंज कितना है, तो ये आपका 35 किलोमीटर से लेकर 75 किलोमीटर तक का इसका क्या होता है, रेंज इसका होता है। ठीक है, पिनाका का। और देखिए पिनाका जो है इसका निर्माण कौन सी कंपनी यहाँ पे करती है, इसको भी जान लेते हैं। तो इसका निर्माण जो करती है ये सोलर इंडस्ट्रीज है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोलर इंडस्ट्रीज। ठीक है, सोलर इंडस्ट्रीज। और एल एंड टी एक कंपनी है, वो भी इसको जो है बनाती है। और एक कंपनी और है यहाँ पे, आइस टोटल आइस आइनेंस। ठीक है, टोटल आइनेंस इसको बोलते हैं, टोटल आइनेंस। ठीक है, आइनेंस फैक्ट्री। ठीक है, ये भी इसका जो है निर्माण करती है। तो ये सब सारी कंपनियां मिलकर ये इसका जो है निर्माण करती है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आपको कैसा लगा जरूर यहाँ पे कमेंट कर बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है हमारा कि उबंटू क्या है। उबंटू देखिए ये आपका एक क्या है, उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स है आपका उबंटू। ठीक है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
चलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ज़्यादा हमको यहाँ पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और भी सारे चीज़ देख ले। देखिए यहाँ पे रॉकेट सिस्टम की बात कर रहा है, तो देखिए इसमें आपका जो रॉकेट इसमें मतलब जो भी आपका पिनाका था, तो देखिए डीआरडीओ जो होता है रॉकेट लॉन्चिंग जो आपका सिस्टम स्टेशन होता है, इसको बोलते हैं रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। स्टेशन क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं सतीश धवन स्टेशन, सॉरी स्टेशन, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष यहाँ पे इसको केंद्र बोलते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो ये लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ से रॉकेट क्या किया जाता है? लॉन्चिंग किया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें जो छूट गया था मैं बता देता हूँ कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्या, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये होता है। और ये कहाँ पे है? ये आपका ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मैं ऐसे एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? तो श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं श्रीहरिकोटा, ये आपको वहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए, और इसकी स्थापना की बात करें अगर यहाँ पे, तो यह स्थापना कब किया गया था? 1971 में इसकी क्या किया गया था? स्थापना, ठीक है। तो इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन है हम यहाँ पे देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब कोई भी जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है तो जरूर आप यहाँ बताइएगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसे क्वेश्चन बता ही चुके थे। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL, देखिए हमने अभी इस क्वेश्चन को देखा है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नहीं क्वेश्चन ने देखे थे URL का मतलब क्या होता है। देखिए URL जो होता है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन अगला है, आपका कह रहा है सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है, ठीक है, सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो आपका सहजीवी देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सहजीवी संबंध को कौन दर्शाता है, ठीक है। तो सहजीवी संबंध क्या होता है? जब दो जीव या पौधे साथ साथ रहते हैं, मतलब सहजीवी संबंध किसको कहते हैं ये आपको बताना है यहाँ पे, कि जब दो जीव या पौधे साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं, ठीक है। सहजीवी संबंध आप समझ गए कि जब भी दो जीव या पौधे साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सहजीवी संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सहजीवी संबंध किसको, जिससे आपको जिसमें आपका काई आ जाता है, ठीक है, ये काई, तो इसी को बोलते हैं आपको सहजीवी संबंध को काई दर्शाता है। यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन रहता है ABCD में, ठीक है, B और D में, तो ये आपका आंसर काई होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु से कौन सा रोग होता है? विषाणु से कौन सा रोग होता है इसको आपको यहाँ बतानी है। तो आपका देखिए विषाणु से होने वाली काफी ज्यादा रोग आपके हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको रोग रोग जो है आपका ये कौन सा होता है? जिसमें चेचक आपका आता है, विषाणु से चेचक आएगा, ठीक है, और रेबीज आ जाएगा, ठीक है, कुत्ते के काटने से जो होता है रेबीज, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस एड्स, एड्स। उसके बाद से क्या हो जाएगा? सार्स, ठीक है, मार्स, ठीक है, सर्स और मर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और क्या होते हैं यहाँ पे फ्लू हो जाएगा, ठीक है, फ्लू, फ्लू ये सब सारे आपके से होते हैं। इसके बाद से हो जाएगा पोलियो, पोलियो, ठीक है, ये सब सारे आपके विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो पोलियो यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए इसके बाद से सामान्य आपको सर्दी, ठीक है, सामान्य सर्दी, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, ठीक है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। तो ये सब सारे आपके रोग यहाँ पे होते हैं, ठीक है।
तो आपको कौन से रोग होता है, देखिए रोग यहाँ पे चेचक हो जाए, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, सार्स, मर्स, फ्लू, पोलियो, सामान्य सर्दी जो है गैस्ट्रो एंटोराइटिस, ठीक है, ये सब सारे आपके रोग होता है। और ये देखिए जो विषाणु जनित रोग होता है ये तब होता है जब किसी जीव के शरीर पर रोगजनक वायरस हमला करता है, तब आपको क्या होता है, विषाणु जनित रोग आपके होते हैं। सारी जो रोग तब होता है जब क्या होता है, किसी जीव के शरीर पर रोगजनक वायरस हमला करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, ठीक है, किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए जो ध्वनि तरंगों को जो है आपका किस माध्यम में से नहीं जा सकती, ये डायरेक्ट आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निर्वात, ठीक है। जो निर्वात होगा इससे क्या होगी, आपकी ध्वनि नहीं जा सकती है, ठीक है। बाकी जो आपका है यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, तो निर्वात से आपका यहाँ पे ध्वनि नहीं जा सकती है, ठीक है। और देखिए ध्वनि तरंगे से जो आपकी जुड़ी होती है, जैसे ध्वनि तरंगों यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में कोई पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, मतलब निर्वात में आपको नहीं जा सकती है। और जब भी इसको जो है माध्यम में इसको गमन करना होगा तो क्या होगा, एक मात्रा की यहाँ पे एक पदार्थ सॉरी एक माध्यम की जरूरत होती है, निर्वात में कोई ऐसा पदार्थ होता नहीं है, इसलिए इसको कंपन करने के लिए कोई कण नहीं होते हैं और ध्वनि तरंगे नहीं जा पाती है, कोई भी यहाँ पे मात्रा नहीं होता है कंपन करने के लिए, तो ये आपको क्या होती है, यहाँ पे माध्यम से ये ध्वनि नहीं जा सकती है आपको निर्वात से, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा कि इसके लिए एक मात्रा की जरूरत होती है, कोई पदार्थ तो होता नहीं है, तो इसलिए क्या होता है, ये कंपन नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपके ध्वनि तरंगे से जुड़ी चीजें था। और भी सारे इससे ध्वनि तरंगे से जुड़ी भी सारे आपके जो होते हैं कि देखिए कुछ बातें आपकी होती हैं किससे, ध्वनि तरंगे से, जैसे कि ध्वनि का उत्पादन तभी होता है जब किसी भौतिक शरीर में कंपन हो, ठीक है। जब भी किसी भौतिक शरीर में आपके कंपन होगा तो ही आपको क्या होगी, यहाँ पे जो है यहाँ पे ध्वनि तरंग आपके उत्पादन ध्वनि तरंग मतलब किसी भी भौतिक शरीर में कंपन होगा तो ध्वनि का उत्पादन यहाँ पे होता है, ठीक है, भौतिक शरीर में। ये इसका पहला होता है। दूसरा आपका क्या होगा कि ध्वनि तरंगे हवा, ठीक है, ध्वनि तरंगे क्या होती है, हवा, पानी, ठीक है, हवा, पानी, यहाँ पे धातु जैसे, हवा, पानी, धातु जैसे माध्यम में कणों के कंपन से यात्रा करती हैं, ठीक है, हवा, पानी, धातु जैसे माध्यम में कणों के कंपन से यात्रा करती है, ठीक है। ध्वनि ठोस में सबसे तेज, देखिए यहाँ पे जानिएगा कि सबसे तेज किसमें होता है, तेज में, ठोस में सबसे तेज, सबसे तेज ठोस में। दूसरा किसमें होता है, तो ये होता है आपका सॉरी सबसे तेज आपका ठोस में, तरल में कम होता है, मतलब यहाँ पे अगर बात करें तो द्रव में, ठीक है, जो द्रव होगा इसके मतलब कम होता है यहाँ पे, ठीक है, कम होता है। और यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस में सबसे कम, ठीक है, गैस में क्या होता है, सबसे कम होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कि गैस में सबसे कम होता है। और हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति ये कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका 343 किलोमीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी हवा में गति यहाँ पे होती है। तो इतना सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आपका है कि ठोस, द्रव, गैस में सबसे तेज ठोस में होता है, सबसे कम आपका गैस में होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, इससे जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सेरीकल्चर किससे होता है, तो रेशम की खेती, ठीक है, इसको जानिए, रेशम की खेती, ठीक है, रेशम की खेती ये आपका होता है सेरीकल्चर, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए, रेशम की खेती इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी सारे जैसे आता है विटीकल्चर, ठीक है, विटीकल्चर, विटीकल्चर किससे होता है, अंगूर की खेती और कटाई से जुड़ा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे अंगूर की खेती, इसको आप कह सकते हैं अंगूर की खेती, विटीकल्चर, ठीक है। ये समझ गए यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी सारे, जैसे विटीकल्चर हो गया, अब देखिए हार्टिकल्चर, ठीक है, हार्टिकल्चर किससे होता है, तो ये होता है पौधों की खेती, ठीक है, पौधों की खेती, पौधों की खेती ये हो गया।
रेशम की खेती आपका सेरिकल्चर से विटिकल्चर का, अंगूर की खेती, हार्टिकल्चर से पौधे की खेती, और एग्रीकल्चर, ठीक है। बात आता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में सारी खेती से संबंधित आपके ये सब सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर खेती से संबंधित आपका ये आता है, ठीक है, ठीक है। खेती की, खेती मतलब खेती की संबंधित, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद से कुछ और भी सारे यहाँ पे आते हैं, जैसे मान लीजिए पीसी कल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पीसी कल्चर, ठीक है। तो पीसी कल्चर किससे आता है, ये आपका आता है मछली पालन या मत्स्य पालन, ठीक है, इसको बोलते हैं मछली पालन, यहाँ पे मछली पालन या मत्स्य मत्स्य पालन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आता है। इसके बाद से आपका आता है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ठीक है। ओलेरी कल्चर किससे आता है, तो ये आता है सब्जियों की खेती से जुड़ा एक विषय, ठीक है, सब्जियों की खेती से जुड़ा जुड़ा एक विषय, ठीक है, ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो सारी इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ये टॉपिक्स आते हैं कि पीसी कल्चर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे सेरी कल्चर पूछा गया आपको, अब अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एनटीपीसी के एग्जाम में देखने को मिल जाए कि पीसी कल्चर में क्या होता है, तो मछली पालन या मत्स्य पालन, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, इसे बहुत ज़्यादा इससे टॉपिक्स आते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा हमने यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कैसा लगा जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान, देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है, ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। देखिए इसका होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं मून, ठीक है, ये है आपका मून, समझ गए। और देखिए यहाँ पे आपका ये है आपको अर्थ, ठीक है, यहाँ पे ये है आपका अर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जितना भी आपका मास होता है, मान लीजिए एम मास है किसी व्यक्ति का, तो इसका ऊपर जब जाएगा मून पे तो इसका m/6 हो जाता है, मतलब इस मास का 1/6 भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि पृथ्वी पर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर कितना है 60 केजी है, तो यहाँ पे जब मास आपका 60 केजी है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 60 का मतलब 60/6 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 10 केजी, ठीक है, ये 10 केजी, समझ गए। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 10 केजी, समझ गए। ये आपका इस तरह का क्वेश्चन होता है, तो काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब मान लीजिए कहे कि यहाँ पे 60 है, अगर मून पे मान लीजिए 60 केजी है, 60 केजी इस मून पे है, तो अर्थ पे कितना हो जाएगा, तो भाई अब इसका जो है 6 गुना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मास बात करें इसका, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ बोला है 60 केजी, इस यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 केजी। अब यहाँ पे 60 है, मून पर 60 है, तो नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब नीचे कितना होगा, तो आपको कितना हो जाएगा 60 गुणे 6 गुना कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो 3600 360 केजी, ठीक है। हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है किसी व्यक्ति का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, समझ गए। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको 70 केजी है, यहाँ पे 70 केजी है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70/6, इसका 6वां भाग, समझ गए। अगर उसमें कोई डाउट हो जरूर यहाँ पूछिएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क यहाँ पे कहा जाता है। तो यहाँ पे ये होता है आपको सीपीयू, सीपीयू इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को बोला जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे हमारा कि पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों के नाम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि पूर्वोत्तर, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत जो भी आपके पूर्वी भारत में आते हैं उस 7 सिस्टर्स राज्यों के सदस्य आपको बताना है। तो इसमें आपके क्या आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, इसमें आता है अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये आता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या आता है, इसको बोलते हैं एक और इसका नाम असम, ठीक है, असम, असम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मेघालय, मेघालय कितना हो गया आपको 1 2 और 3, 3 सिस्टर्स हो गए। और मणिपुर,
मणिपुर, उसके बाद से त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा ये हो गया। अब इसके बाद से मिजोरम, मिजोरम, उसके बाद से आपका जो आता है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। तो एक एक ये पूरा 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आपके 7 यहाँ पे सिस्टर्स आपके हो जाएंगे, 7 सिस्टर्स जो आपके सदस्य हो जाएंगे, ये आपके पूर्वोत्तर भारत के, समझ गए। तो ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, यहाँ पे किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, तो यहाँ पे खालसा पंथ जो था इसका किसने किया था? तो ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह, श्री गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, ये खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सबरीमाला जो मंदिर है आपका, ये कहाँ पे है? तो ये आपका केरल स्थित में। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है। ठीक है, और जो सबरीमाला है आपका, ये जो मंदिर है ये भगवान अयप्पा के दर्शनों के लिए जाना जाता है। वहाँ पे भगवान अयप्पा जो है वहाँ पे है। ठीक है, उन्हीं की यहाँ पे पूजा अर्चना होती है। ठीक है, भगवान यहाँ पे अयप्पा, ठीक है, के दर्शनों के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन के लिए। ठीक है, मतलब इन्हीं की पूजा वहाँ पे होती है, भगवान अयप्पा। और ये माना जाता है कि ये 800 साल पुराना है। ठीक है, 800 साल पुराना ये आपका देश है। ठीक है, सॉरी 800 साल पुराना ये मंदिर है। ठीक है, तो भगवान अयप्पा की यहाँ पूजा अर्चना होती है, केरल में स्थित है। ठीक है, ये सब सारा आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और केरल कहाँ पड़ता है? ये आपको दक्षिण राज्य में, दक्षिण भारत में ये पड़ता है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये आपका पड़ता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये काफी अच्छा है। यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? ये पूछ रहा है आपको कि इन्होंने जो है साबरमती से लेकर दांडी तक, ठीक है, प्रसिद्ध नमक मार्च की शुरुआत की थी। दांडी गुजरात के किस जिले में है? तो ये जो दांडी यात्रा किए थे ये गुजरात आपका नवसारी में पड़ता है। ये क्या इसको जो है इसका जिला पूछा था, नवसारी। ठीक है, ये नवसारी क्या है? ये इसका जिला है। ठीक है, ये जिला आपका नवसारी में पड़ता है। ठीक है, ये जो है आपका गुजरात में पड़ता है, नवसारी जिला। ठीक है, और गुजरात की राजधानी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, राजधानी, तो ये क्या है आपका? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। ठीक है, और गुजरात से जुड़ी और भी सारे क्वेश्चन इसको कह सकते हैं कि गुजरात से जुड़ी और भी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे यहाँ के सीएम क्या होंगे? सीएम सीएम आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा भूपेंद्र भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, ये इसका सीएम यहाँ पे गुजरात के हो जाएंगे, भूपेंद्र भाई पटेल। और विधानसभा, यहाँ पे बात करें विधानसभा, विधानसभा सीट कितनी है यहाँ पे? विधानसभा सीट यहाँ पे कितनी है? तो 182 यहाँ पे सीट है। और देखिए यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीट है? लोकसभा, लोकसभा की सीट की बात करें तो ये है आपका 26। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो मेन था आपको जो दांडी इन गुजरात के किस जिला में है? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे साबरमती से दांडी गया था, लेकिन दांडी कहाँ पे पड़ता है? तो जिले नवसारी जिले में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, ये इतना सारा सवाल आप देख चुके, तो कैसा लगा आपको जरूर यहाँ पे कमेंट कर बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो आपका इसको जो किन्होंने बोला था, तो ये बोले थे आपके बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, यहाँ पे इसको जो बोले थे, इसको इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और और ये कब दिए थे? तो ये 1916 ईस्वी में इन्होंने यह नारा दिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है,
और उन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का गढ़ा था। इन्होंने सबसे पहले स्वराज, जो स्वराज शब्द है इन्हीं ने सबसे पहले गढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले शब्द स्वराज शब्द का सबसे पहले। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, कोई पूछ भी सकता है। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन इससे जुड़ी सारी चीजें और भी सारे यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे कि देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ। ठीक है, साइमन 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 कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये इस शब्द का, इसको यहाँ पे किसने बोला था, साइमन कमीशन वापस जाओ? तो इसको बोले थे यूसुफ मेहर अली। ठीक है, यूसुफ यूसुफ मेहर अली। ठीक है, मेहर अली, ये इन शब्द का, जैसे कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने बोला था, बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ भी मतलब मैं अलग से बता रहा हूँ कि साइमन कमीशन वापस जाओ, इस शब्द को किसने बोला था, तो यूसुफ मेहर अली। ठीक है, इसके बाद से और भी सारे यहाँ पे क्वेश्चन कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने बोला था, तुम मुझे यहाँ पे, ठीक है, मुझे खून दो, ये किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, इसको तो आपको जानकारी हुई होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत का पहला नारा कौन था, भारत का पहला नारा, भारत का पहला नारा जय हिंद। ठीक है, पहला नारा। ठीक है, इसका नाम क्या था, जय हिंद। देखिए यहीं से आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। ठीक है, जय हिंद भारत का पहला नारा। ठीक है, इसके बाद से करो और मरो। ठीक है, जो आपका एक और यहाँ पे स्टेटमेंट जो था, ठीक है, यहाँ पे करो और मरो किसने बोला था, करो और मरो, करो और मरो। ठीक है, इसको किसने बोला था, महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे बोला था। ठीक है, करो और मरो। इसके बाद से आपको भारत छोड़ो। ठीक है, करो और मरो कब बोला गया था, यहाँ पे बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बोला गया था। ठीक है, ये हो गया, समझ गए यहाँ पे। और यहाँ पे और भी सारी चीजों को हम देख सकते हैं, जैसे कि भारत छोड़ो गांधी जी ने कब बोला था, भारत छोड़ो, अंग्रेजों को भारत छोड़ो यहाँ पे बोले थे, गांधी जी ने कब बोला था, यहाँ पे 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो था 1942 में जो है इन्होंने बोला था। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इसने, इसको किसने बोला था, इनकलाब जिंदाबाद को, इनकलाब जिंदाबाद को भगत सिंह ने बोला था। ठीक है, भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, ये इसको भी किसने बोला था, इसे इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह बोले थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये हमारा, ये भगत सिंह जी ने ही बोला था। ठीक है, चलिए यहाँ पे और एक और भगत सिंह ने बोला था, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का क्या हो, नाश हो, ये इसको भी भगत सिंह ने ही बोला था। मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा, किसने बोला था, भगत सिंह। ठीक है, तो काफी ज्यादा भगत सिंह ने यहाँ पे बोला था स्टेटमेंट अपनी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इससे जुड़ी सब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। आपको मेन क्वेश्चन ये था, बाल गंगाधर तिलक ने जो भी आपको बोला था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, समझ गए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का आप बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। ठीक है, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों का यहाँ पे जो है विलय हो गया, इसको यहाँ पे आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो आपका था ये विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, क्या हो जाएगा, विजया, विजया बैंक और देना बैंक। ठीक है, विजया बैंक और यहाँ पे देना बैंक, समझ गए, देना बैंक, इन दोनों बैंक का क्या होगा, विलय हो गया, समझ गए। तो ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका क्वेश्चन होगा अब 24 से 23 का, ठीक है, 23-24 का हम यहाँ पे करंट अफेयर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो करंट अफेयर के सेशंस में इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI, यहाँ पे भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका होगा, यहाँ पे आलू संस्थान जो है आपका वो क्या है, यहाँ पे शिमला में पड़ता है। ठीक है, ये पड़ता है आपका शिमला, शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ये होता है शिमला। ठीक है, इसका शिमला हो जाएगा, आलू संस्थान कहाँ, शिमला में। और ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक, हिमाचल प्रदेश में क्या एक यहाँ पे, सॉरी, एक क्या है, एक नगर है,
हिमाचल प्रदेश में क्या है, एक नगर है। और राज्य की राजधानी भी आपकी शिमला ही होती है। हिमाचल प्रदेश की राज्य की यहाँ की बात करें राजधानी, तो ये आपकी क्या है, शिमला है। और सबसे बड़ा नगर है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे बड़ा नगर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में बड़ा नगर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान है होना चाहिए। शिमला इसका आंसर हो जाएगा, आलू संस्थान, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं आपके यहाँ पे। तो बिम्स्टेक के जो भी सदस्य हैं आपके क्या है, बांग्लादेश, ठीक है। आपके देखिए बांग्लादेश, ठीक है, भारत, वर्मा, श्रीलंका, उसके बाद से आपका थाईलैंड, सॉरी थाईलैंड, समझ गए। इसके बाद से भूटान, नेपाल, समझ गए। इस सॉरी हाँ, इतना सब सारे आपके बिम्स्टेक के सदस्य हैं, देश है यहाँ पे। बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। इस पे कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। इसमें आपके कौन थे, आत्माराम, इसके आंसर हो जाएंगे आत्मा राम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग, समझ गए, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसके संस्थापक थे, ठीक है। चलिए और जो है यहाँ पे प्रार्थना समाज के ये तो हो जाएंगे। इसके बाद से अगर बात करें ब्रह्म समाज की, ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसको अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये कौन थे आपके, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखें यहाँ पे आर्य समाज, आर्य समाज ये भी क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछा है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती, दयानंद यहाँ पे सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थल रूढ़ हैं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के कौन से देश जो है यहाँ पे स्थल रूढ़ है, इसको आपको यहाँ बतानी है। दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश क्या है, स्थल रूढ़ है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपके दक्षिण अमेरिका, ये क्वेश्चन शायद मिला, हाँ ठीक है। पराग्वे और बोलीविया, ठीक है, इसको बोलते हैं पराग्वे, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, पराग्वे और बोलीविया, ठीक है, पराग्वे और बोलीविया, ये आपके स्थल रूढ़ है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा क्या है, सबसे लंबी है, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात के बारे में अभी हम आपने देखा, इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है, ठीक है। इसको भी हम अभी सब सारे यहाँ पे देखे हैं। तो गुजरात यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है। कौन सा दर्रा जो है यहाँ पे श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा जोजिला, जोजिला दर्रा, सॉरी ये हो जाएगा जोजिला, ठीक है। जोजिला जो आपका दर्रा होगा, ये इसका क्या होता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ती है, ठीक है। और जो श्रीनगर होता है, ये सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो है शहर है, सबसे बड़ा शहर, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है श्रीनगर, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, J&K, जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी है ये, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये आपको श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पे ये होती है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी किनारे बसा हुआ ये शहर है, किस नदी किनारे, तो झेलम नदी, ये भी आपको पूछा जा सकता है, झेलम नदी के किनारे ये बसा हुआ शहर है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो काफी ज्यादा इससे जितने भी सब सारे क्वेश्चन से हमने बताए, आपको कोई भी डाउट लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, जरूर एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों की सूची में कौन सी कंपनी शामिल है,
तो यहाँ पे महारत्न में आपको कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसकी आंसर क्या हो जाएगी, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये पुराना क्वेश्चन है, हो सकता है अभी चेंज हुआ है वो, ठीक है, लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें भी है तो उसको भी हम अलग से जो है देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, ठीक है। भारत की जो है यहाँ पे कौन सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली और वाराणसी, ठीक है। नई दिल्ली और वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। तो आपको पता होगा वाराणसी कहाँ पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या है, तो ये है आपकी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश, और इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ, ठीक है। ये क्या है आपकी लखनऊ, इसकी राजधानी है, आपको पता ही होगा। ये नई दिल्ली है, ठीक है। जो आपकी नई दिल्ली है, इससे कई सारे क्वेश्चन यहाँ बात है कि भारत की क्या है, ये राजधानी है, ये आपकी कहाँ की राजधानी है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और जो है दिल्ली जो सॉरी भारत की राजधानी दिल्ली है, केंद्र शासित क्या है, ये प्रदेश है, क्या है आपको दिल्ली जो है ये आपकी केंद्र शासित, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जो है यहाँ पे इसको बारे में जानिए। और जो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक चीज़ और है कि दिल्ली जो है नई दिल्ली में मतलब नई दिल्ली नाम का एक जिला है, ठीक है। दिल्ली में क्या है, नई दिल्ली नाम का एक जिला है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कई लोग सारे यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं दिल्ली और नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे है कि चित्रकला की चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, चित्रकला की पटचित्र शैली किस राज्य की सबसे यहाँ पे है, तो ये हो आपका ओडिशा, ठीक है, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा राज्य की है, ठीक है, ओडिशा राज्य की ये आपका हो जाएगा। और देखिए ओडिशा राज्य से जुड़ी और भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने जो है उसको विस्तार से पूरी तरीके से लिखा हुआ था कि ओडिशा, अब देखिए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा से जुड़ी, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है भगवान, यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ठीक है, रथ यात्रा ये उड़ीसा में ही निकाली जाती है, आपको पता होगा। और यहाँ पे इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी इसे कहा है आपकी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमको टाइम लगता है इसको बनाने में, ठीक है। तो जो है वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब देखिए सीएम, यहाँ के सीएम कौन है इस समय मौजूदा, तो ये है आपके मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, ठीक है, यहाँ के सीएम है, समझ गए। चलिए और यहाँ का मुख्य भोजन की बात करें, अगर मुख्य भोजन भोजन क्या है, तो यहाँ पे चावल मुख्य भोजन यहाँ पे आपके माना जाता है, ठीक है। और इससे जाके पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है, ये आपका क्या है, ये पूर्वी भारत में एक राज्य आपका उड़ीसा पड़ता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां सबसे बड़ा राज्य है, ये क्या है, 8वां सबसे बड़ा ये आपका क्या होता है, राज्य में आपका हाथ आता है उड़ीसा, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से क्या है, जनसंख्या के हिसाब देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां, जनसंख्या के हिसाब से 11वां आता है आपका जनसंख्या के हिसाब से। तो ये सब सारे उड़ीसा से जुड़ी आपके क्वेश्चन थे, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी करके हैं, इनका नाम है आपका भारत के श्री नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये है आपके श्री नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। ये आपके सबसे क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये थे राष्ट्रपति, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री तो कौन थे यहाँ पे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो श्री राजीव गांधी जी, ये आपके सबसे युवा यहाँ पे क्या थे, सबसे युवा यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री थे, ये समझ गए, सबसे युवा राष्ट्रपति यहाँ पे प्रधानमंत्री थे श्री यहाँ पे राजीव गांधी, ठीक है। और कब थे ये, 31 दिसंबर 1984 से मतलब 31 दिसंबर 1984 में थे, और
और इनका ये 40 साल के उम्र में ही बन गए थे, ठीक है, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भारत का सबसे कम उम्र, ठीक है, सब समझ गए, 40 साल की उम्र में ये आपका हो गया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कोई भी अगर आपको इस तरह क्वेश्चन बनता है जरूर आप बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका पड़ता है द हेग, ठीक है, द हेग में आपका पड़ता है। और नीदरलैंड में क्या है, एक नीदरलैंड में शहर है द हेग, नीदरलैंड में क्या पड़ता है, एक शहर पड़ता है, समझ गए यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे एक राजधानी भी होती है नीदरलैंड की, यहाँ पे एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और यहाँ पे एक शहर पड़ता है द हेग, ठीक है। प्रशासनिक राज्य की राजधानी दी जाती है द हेग को ही, इसको क्या बोला जाता है, द हेग को प्रशासनिक राजधानी ही दी जाती है, प्रशासनिक राजधानी, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, गोबी मरुस्थल जो है आपको किस महाद्वीप में स्थित है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोबी मरुस्थल, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा एशिया, ठीक है, एशिया, ठीक है, एशिया, एशिया मरुस्थल में आपका एशिया महाद्वीप में क्या है, ये स्थित है, ठीक है। और एशिया में कितने आपके यहाँ पे होते हैं, एशिया में कितने महाद्वीप हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 48 महाद्वीप, ठीक है, 48 महाद्वीप होते हैं, ठीक है, एशिया में 48 महाद्वीप है, ठीक है, समझ गए। और 5 क्षेत्रीय भागों में इसको बांटा गया है, 48 तो देश यहाँ पे 48 एशिया में महाद्वीप है, और 5 क्या होते हैं यहाँ पे, सॉरी 5 यहाँ पे क्षेत्रीय 5 क्षेत्रीय प्रभागों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रीय प्रभागों में इसको बांटा गया है, ठीक है। जिसमें आपको सबसे पहले आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, और उसके बाद से दक्षिणी एशिया, ठीक है। उसके बाद से आपको दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है। उसके बाद से आपको पूर्वी एशिया, ठीक है। उसके बाद से मध्य एशिया, ठीक है, मध्य 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे मध्य एशिया, ठीक है। तो ये इतने प्रभागों में इसको बांटा गया, समझ गए। पहली बात, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। मैं इसको सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको एशिया महाद्वीप में आता है। उसमें 48 यहाँ पे देश आते हैं, इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 क्षेत्रीय प्रभागों में बांटा गया है, दक्षिणी पूर्व एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, ठीक है। इसको भागा इतने में आपको बांटा गया है, समझ गए। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ठीक है, राजतरंगिणी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये कौन है, कल्हड़, ठीक है, ये कौन है आपके कल्हड़, ठीक है, कल्हड़, ये आपके का आंसर हो जाएंगे, ठीक है, राजतरंगिणी के, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे जो है आपका कि पानीपत का यहाँ पे दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ बतानी है, पानीपत का जो आपका हुआ था ये युद्ध, ये कब हुआ था, ठीक है, पानीपत का यहाँ पे दूसरा युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पे पहला भी देख लेते हैं, पहला युद्ध, ठीक है, दूसरा युद्ध, ठीक है, यहाँ पे दूसरा युद्ध हम देख लेते हैं, और तीसरा युद्ध, ठीक है, तीसरा युद्ध भी देखेंगे। पहला युद्ध जो था आपका, ये आपको 21 अप्रैल, सॉरी थोड़ा सा इसको हम रोटेट करके लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था बाबर, देखिए आपको पूछा है दूसरा युद्ध पूछा है, हम पहला दूसरा तीसरा तीनों देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे तीनों देखेंगे। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और किसके, इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की क्या हुई थी, जीत हुई थी। दूसरा आपका क्या हुआ, 5 नवंबर, ठीक है, 1556 ईस्वी को ये आपका दूसरा युद्ध हुआ था, 5 नवंबर
1556 ईस्वी में ये हुआ था अकबर और किसके बीच में, अकबर और हेमचंद्र, अकबर और हेमचंद्र के बीच में हुआ था। ठीक है, हेमचंद्र जिनका नाम क्या है, विक्रमादित्य। हेमचंद्र मतलब यहाँ पे अकबर में और हेमचंद्र, इसको विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य, समझ गए। यहाँ पे इनका जो शार्ट में हेमू नाम था। ठीक है, हेमू, समझ गए, इनका हेमू। इसमें आपको क्या होता है, अकबर इसमें जीता था। ठीक है, अकबर ने जीता था यहाँ पे युद्ध, जो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तीसरा जो हुआ था आपका, तीसरा कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है, 1700 अकबर में ऐसे 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच में हुआ था, अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली। कौन था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अब्दाली के बीच में हुआ, शाह अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था, तो ये आपका मराठा सदाशिवराव भाऊ पेशवा। ठीक है, मराठा यहाँ पे सदाशिव, देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट आपके हो रहे हैं, सदाशिव राव। ठीक है, यहाँ पे भाऊ पेशवा। ठीक है, इनके बीच में हुआ था। ठीक है, और जीत किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की जीत यहाँ पे हुई थी। तो तीनों में आप देखिए, यहाँ पे बाबर, अकबर और शाह अहमद शाह अब्दाली, तीनों पानीपत का युद्ध हुआ था। इन तीनों का जीत यहाँ पे हुआ था। ठीक है, पानीपत कहाँ पड़ता है, इसको आप हम जानिए। पानीपत पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में पड़ता है, और हरियाणा के इस समय के मौजूदा सीएम कौन है, इनका क्या नाम है, तो नायब सिंह सैनी। ठीक है, ये है आपके नायब सिंह सैनी। ठीक है, इसको याद, नायब सिंह सैनी, ये यहाँ क्या है, सीएम है। और हरियाणा से और भी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इसकी राजधानी क्या है, तो ये आपकी राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। ठीक है, ये हो जाएगा चंडीगढ़, समझ गए। तो ये सब सारा आपको यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हमने पूछा, आपको दूसरा पूछा गया था, तो किस वर्ष हुआ था, 5 नवंबर 1556, ये आपका आंसर होगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है जरूर आप यहाँ पर बता सकते हैं। चलिए, अगला, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अस्थायी सदस्य नहीं है, इसको आपको बताना है। तो ये क्या है आपका, जापान। ठीक है, ये जापान जो है आपका, ये इसका नहीं है। ठीक है, जापान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या यहाँ पे कितनी है, तो ये आपकी 552, वर्तमान में 550 है। ठीक है, यहाँ पे 552 होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा, 552 ये है आपको अस्थाई अधिकतम संख्या, मतलब लोग सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। इसमें वर्तमान में कितना है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में कितना है, ये आपके 550 है। ठीक है, दो जो थे यहाँ पे एंग्लो इंडियन करके थे, इनको जो है यहाँ यहाँ हटाया गया, वर्तमान में 550 ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये, इसको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 33/33 यहाँ पे हो गया, पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को जो है, अगर आप जो है अच्छा, अगर आपको लग रहा है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, और इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं, तो हम चाहेंगे उस पर डिस्कशन भी हो। क्वेश्चन में जितने भी सब सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके जो है उससे जुड़ी क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है, उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको अच्छा लगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, एक जो है वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तब हम यहाँ पे बना पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जरूर आपको यहाँ पसंद आएगा, जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके जो बताएंगे, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।